बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेमेडी है स्किन वाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग और स्किन ब्राइटनिंग पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सुपर ग्लोइंग और वाइटनिंग 100% रिजल्ट हो तो आपने ये रेमेडी लाजमी अप्लाई करनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक क्यूकम्बर लेना है और उसका आपने जूस निकाल लेना है। जूस प्योर होना चाहिए, कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट इस रेमेडी के लिए प्योर क्यूकम्बर जूस ही चाहिए। ये क्या करता है, आपकी स्किन को सुपर ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन से एक्ने को रिमूव करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करते हैं, अपनी पिगमेंटेशन को दूर करता है आपकी। तो बहुत ही बेस्ट होता है ये आपकी स्किन के लिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक क्लीन बाउल लेना है और उसमें तकरीबन 2 चम्मच 2 टीस्पून जो होते हैं ना, आपने वो भर के बेसन के इस्तेमाल करने हैं। बेसन एक ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग तो देता ही है, साथ में आपकी स्किन को सुपर ग्लोइंग बना देता है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है, आपकी एक्ने को रिमूव करता है। बहुत ही शानदार तरीके से ये आपकी स्किन पे वर्क करता है। इस तरह से वर्क करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार अगर आप बेसन लगा लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करती है, जैसे कोई बल्ब चमक रहा होता है, तो इस तरीके से ग्लो करती है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। टर्मरिक जो होती है आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है और आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करती है, आपकी एक्ने को रिमूव करती है। और आपने हाफ़ टी स्पून इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपने लास्ट में इसमें ऐड करना है जो क्यूकम्बर जूस हमने निकाला था, वो आपने ऐड करना है। तकरीबन 4 से 5 टीस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर लेना है और हमें एक थिक सा पेस्ट मिल जाएगा। आपने इस रेमेडी को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और इसके बाद आपने 5 से 4 मिनट इस रेमेडी को ढक के रख देना है और फिर आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है, बिल्कुल वॉश कर लेना है और फिर आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है अपने फेस पे। 2 से 3 मिनट आप मसाज कर लें और उसके बाद आपने इसे अच्छी तरीके से लेप की तरह लगा लेना है और फिर आपने इसे छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और फिर आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। एक तो ये आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा, आपकी स्किन से एक्ने को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को वाइटनिंग देगा और अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं ना, उन्हें भी जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत ही आला रेमेडी है, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। ये वो इंग्रेडिएंट थे जो कि हमेशा ही आप लोग के घर में, आप लोग के किचन में अवेलेबल होते हैं। कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म देगा, लेकिन आपकी स्किन को इससे बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जो लोग होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं उन लोग को पता ही होगा कि होम रेमेडी का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है और मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी और फिर आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं तकरीबन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये ड्राई हो गया था। अच्छा, ख़ास बात बताती चलूँ, जब ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, अगर आपके फेशियल हेयर है तो आपने अपर डायरेक्शन में इसे रिमूव करना है और इससे ये होगा कि आपके जो बाल होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं अपने हाथों को यहाँ पे वॉश कर लूँगी और फिर रिज़ल्ट्स भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। बहुत ही वाइटनिंग का रिज़ल्ट है और स्किन कितनी चमक रही है, कितनी ग्लो कर रही है। तो अगर ये रेमेडी आप लोग को पसंद आई है तो आपने ज़रूर इसे अप्लाई करना है और रिज़ल्ट भी शेयर करने हैं। साथ में बताती चलूँ कि ये रेमेडी आप हफ़्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।